हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज मैं लेकर के आई हूँ डेली बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले सेंटेंसेस। जैसे ना तो उसने नाश्ता किया और ना ही दूध पिया, उसने ना तो मुझे कॉल किया ना ही मेरे मैसेज का जवाब दिया, ना तुमने ना मम्मी ने पहले मुझे ये बताया था। तो इन सभी सेंटेंसेस में ना तो और ना तो ना ही आया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नीदर और नॉर की हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, उसने ना तो मुझे कॉल किया और ना ही मेरे मैसेज का जवाब दिया। तो ही नीदर कॉल्ड मी नॉर रिप्लाइड टू माई मैसेज। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, ही नीदर कॉल्ड मी he neither called me। उसके बाद nor replied to my message। he neither called me nor replied to my message। नेक्स्ट है, उसने न तो नाश्ता किया और ना ही दूध पिया। तो इसका होगा he neither ate breakfast nor drank milk। ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। ईट का एट हो जाएगा और ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा। he neither ate breakfast nor drank milk। ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक। ठीक है, he neither ate breakfast nor drank milk। यहाँ ate की जगह आप had भी यूज कर सकते हो। कुछ खाने के लिए have का यूज किया जाता है तो उसका सेकेंड फॉर्म had। तो he neither had breakfast nor drank milk, ये भी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ना तो उससे मिलूंगी और ना ही उससे बात करूंगी। ये हमारा सिंपल फ्यूचर में आ गया। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो सिंपल फ्यूचर के रूल्स फॉलो करेंगे और नीदर नॉर जहाँ पे लगाना है वो तो लगेगा ही। तो मैं ना तो उससे मिलूंगी और ना ही उससे बात करूंगी, तो आई विल नीदर मीट हिम I will neither meet him nor talk to him। I will neither meet him nor talk to him। नेक्स्ट सेंटेंस है, ना तो वह ना उसका दोस्त अंग्रेजी पढ़ता है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, और उसके बाद आगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, स्टडीज इंग्लिश। स्टडीज इंग्लिश, क्योंकि नीदर हो या ईदर हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, ऐसे वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज ही होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जब सेंटेंस सिंगुलर नंबर में होता है तो वर्ब में हम एस या ईएस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड अंग्रेजी पढ़ता है तो स्टडीज इंग्लिश। स्टडीज इंग्लिश। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड स्टडीज इंग्लिश। तो ऐसे सेंटेंसेस में कई बार गलती हो जाती है लोगों से। यहाँ पे उन्हें लगता है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वह और उसका दोस्त दो लोग हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हमारा सेंटेंस नीदर से बनता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ना तो तुमने ना मम्मी ने मुझे ये बताया था। ना तो तुमने, नीदर यू, ना मम्मी ने नॉर मदर हैड टोल्ड मी दिस। और इस सेंटेंस में बताया था है तो इसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा नीदर यू नॉर मदर हैड टोल्ड मी ये दिस। नीदर यू नॉर मदर हैड टोल्ड मी दिस।
तो आई होप आप लोगों को सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी अच्छे समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स योर टर्न। एक सेंटेंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, वह ना तो तुमसे न मुझसे बात करता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर यूजफुल sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.